नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to making the conical tent of height 8 meter and the base radius is 6 meter। मतलब एक आपका रेक्टेंगुलर कपड़ा है, क्लोथ है, जिसका विड्थ आपको दिया हुआ है 3 मीटर, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है और उससे आप कॉनिकल टेंट बना रहे हैं जिसका हाइट आपको 8 मीटर दिया हुआ है, रेडियस आपको क्या दिया हुआ है 6 मीटर। assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and the wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर, ये आपका वेस्टेज है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टर्पलिन। तो देखिए क्या हो रहा है, ये इस तरीके से कॉनिकल टेंट बन रहा है। कॉनिकल टेंट जो है वो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर टर्पलिन क्लोथ से बन रहा है। इसकी लेंथ L है और विड्थ आपकी कितनी दे रखी है, विड्थ आपको दे रखी है 3 मीटर। कितनी दे रखी है 3 मीटर। ये आपका कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट आपको दे रखी है 8 मीटर और बेस की रेडियस दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। हाँ, बेस की रेडियस 6 मीटर और हाइट 10 मीटर है। सो नाउ एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कॉनिकल टेंट कितना चाहिएगा, पाई आर एल। अब देखिए ये H दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, L नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ नहीं है, L नहीं दिया हुआ है। तो देखिए L कैसे कैलकुलेट करेंगे, L कैलकुलेट हो जाएगा L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। गुड इवनिंग सर। बड़ा जल्दी आ गए। 64 प्लस 36, L की वैल्यू हो गई 10 मीटर। L की वैल्यू हो गई 10 मीटर। तो एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा, पाई 22/7 इंटू R 6 इंटू L 10, ठीक है। सो दैट इज 220 इंटू 6 डिवाइड बाय 7। अब इतना एरिया आप किससे बनाओगे, इसी टर्पलिन क्लोथ से। सो एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लोथ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एरिया ऑफ क्लोथ कितना होगा, L इंटू बी, ठीक है। तो L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, B की वैल्यू है 3। तो ये एरिया और ये एरिया इक्वेट कर लेंगे, ये एरिया और ये एरिया इक्वेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, 220 into 6 divided by 7 is equals to L into 3। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 220 into 6 divided by 7 into 3, 440 divided by 7। So 7 6 are 42, 7 2 are 14, 6 आ गया 56, ठीक है। 62.8 कितना हो गया, 62.8 मीटर। अब उसने क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर मार्जिन के लिए चाहिएगा। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 62.8 प्लस 0.2। देखिए 20 सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 20/100 यानी 0.2, कितना हो गया 0.2। तो ये इफेक्टिव लेंथ कितनी चाहिएगी, 63 मीटर। टर्पलिन क्लोथ की कितनी लेंथ चाहिएगी, 63 मीटर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? यस सर। आईसीएसई स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा? यस सर।
ठीक है। Next question. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height of 24 centimeter. जोकर्स कैप है, ठीक है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, इसकी बेस की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। सो फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप्स। आपको इस तरीके की 10 कैप बनानी है तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए। तो पहले हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर ले। सो एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कॉनिकल कैप पाई आर एल। ठीक है। एल की वैल्यू हमें देखिए, एच की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 यानी 576 प्लस 49, ये हो गया √625। तो एल की वैल्यू हो गई 25। कितनी हो गई? 20। हाँ देखिए, क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर आपने ये वाला कैसे किया? मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, मैंने स्लैंट हाइट निकाली है। हाइट दे रखी है और बेस रेडियस दे रखी है। हाइट आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेस रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो स्लैंट हाइट कैसे आएगी? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर फाइंड अपने लेंथ किया नहीं इसमें। मैंने स्लैंट हाइट कैलकुलेट करी है। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कॉनिकल कैप। हाँ सर वही ना सर, आपने वो कैलकुलेट किया। हाँ, स्लैंट हाइट कैलकुलेट किया। तो ये हो गया 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 तो हो गया 10 055। सो दैट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कैप का क्या आया? आपका एरिया आया। अब आपको ऐसी कितनी कैप्स बनानी है? 10 कैप्स बनानी है। कितनी कैप्स बनानी है? 10 कैप्स। फॉर सो टोटल एरिया फॉर 10 कैप्स कितना हो जाएगा? 550 इंटू 10। ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चंस किए सरफेस एरिया रिलेटेड टू कोन। ठीक है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चंस है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन find the volume of cone of radius 6 centimeter and height 7 centimeter। so volume of cone क्या होता है? 1/3 pi r square h। 1/3 pi की जगह 22/7, r की जगह 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 इंटू 6, h की जगह 7। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये 2, 6 कैंसिल 2, तो 22 इंटू 12
So that is 264 centimeter cube. अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे. Find the volume of cone if radius is 3.5 centimeter and height is 12 centimeter. Radius is 3.5 centimeter and height is 12 centimeter. ठीक है, कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है. सर क्या फाइंड करना है हमें? हेलो सर, हमें फाइंड क्या करना है? सर वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करना है बेटा. लगा हाँ, कैलकुलेट हुआ बेटा. सर जस्ट अ सेकंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ. बाकी लोगों ने कैलकुलेट किया. सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. गुड. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नींद ले रहे हैं? वन बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच. वन बाय 3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5 इंटू 3.5, एच की जगह 12. 4.5 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4. सर हाँ जी. सर मेरा आंसर 4 सेंटीमीटर आ रहा है. 154 क्यूबिक सेंटीमीटर. हाँ सर, क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. सो दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ कोन. ये तीर्थ बड़ा जल्दी आ गया क्लास के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कितना टाइम बाकी है क्लास के लिए? सर 6 मिनट. ठीक है. हाँ, ये क्लास जैसे ओवर होगा, इसके बाद आईसीएसई स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे, सीबीएसई वाले नहीं होंगे. ओके सर. ठीक है. ना हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 centimeter cube. Height of the cone is 15 centimeter and volume of the cone is 1570 centimeter cube. Then find the radius of the base.
वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाइट आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम V is equals to 1/3 22/7 R की जगह R कैलकुलेट करना इनटू H की जगह 15। ठीक है, वॉल्यूम हमारा है 1570। ठीक है, तो देखिए R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 15। ठीक है, 11 1 जा 11 47, ये कैंसिल नहीं होगा, ये 5, ये आपका 7, 3 से कैंसिल किया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 314। ठीक है, अब R स्क्वायर हो गया 314 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 5। इलेवन 2 जा 22 और 11 2 जा 22, 94 आ रहा है। नहीं कैंसिल। देखिए यहाँ एक्सेप्ट पाई की वैल्यू 3.14 लेनी पड़ेगी। क्या ले रहे हैं हम, कैलकुलेशन में आज का पूरा नहीं आएगा, पाई की वैल्यू ले रहे हैं 3.14। ठीक है, तो अब देखिए R स्क्वायर क्या हो गया 1570 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 15, ये 1 ये 5। ठीक है, और ये 5 ये आ गया 314, तो R स्क्वायर हो गया 314 डिवाइड बाय 3.14, ये 100, ये कैंसिल, R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, तो रेडियस ऑफ बेस क्या हो जाएगी √100, तो R की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। R की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पाई की वैल्यू आपको 3.14 से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो इज इट क्लियर। सो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम के हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम के क्वेश्चन जो है कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन क्या है, a right angle triangle ABC of the side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। और अब इसको क्या किया है, इस फिक्स साइड के अबाउट रिवॉल्व किया है। ये ऐसे था और इसको घुमा दिया ऐसे, तो घुमाया तो क्या हुआ, आफ्टर रिवॉल्यूशन इस फिक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया है, ये हमारा एक क्या बन जाएगा कोन, क्या बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 13, ये भी 13, ये आपकी 12 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी और रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये 5 और ये भी 5, तो टोटल डायमीटर 10 हो जाएगा। रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो कैलकुलेट क्या करना है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो सॉलिड जो ऑब्टेन, हेलो सर, यस
सर हीर को अंदर लो ना। ले लिया भाई, कैसे ले अंदर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। सेकंड पार्ट में बोला है कि इफ द सॉलिड इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, then also find the volume of the solid so obtained and also find the ratio of both the volumes. ठीक है। सेकंड केस में क्या बोला कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। अब इसको ये साइड फिक्स रखी और ऐसे घुमाया है, इस तरह फोल्ड कर दिया, तो क्या होगा, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बार ऐसे कॉन बन जाएगा। अब इस कॉन के अंदर क्या हुआ, इस कॉन के अंदर आपकी हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर, और इस कॉन के अंदर आपका हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां वॉल्यूम आया V1 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, 22/7, 5 इंटू 5 इंटू 12, ये वॉल्यूम आ गया। और यहां वॉल्यूम आया V2 दैट इज पाई r स्क्वायर h, तो 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5, क्योंकि यहां रेडियस आपकी 12 है जबकि यहां रेडियस आपकी क्या है 5, ठीक है। तो सॉल्व करें, देखिए V1 इज इक्वल टू 22 इंटू 25 इंटू 12 डिवाइड बाय 7, ये आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। V2 आ जाएगा 22 इंटू 144 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, ठीक है। दोनों वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट वॉल्यूम देखिए 22 इंटू 25 इंटू 12, 6600 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 6600 डिवाइड बाय 7, तो V1 आ गया आपका 942.85 सेंटीमीटर, 942.85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब V2 कितना आ जाएगा, V2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, 22 इंटू 144 22 इंटू 144 इंटू 5, दैट इज 15,840 डिवाइड बाय 7, तो ये हो गया 2262.85 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये दोनों का वॉल्यूम आ गया V1 और V2 का, ठीक है। अब दोनों के रेशियोज हमें निकालने हैं, तो रेशियो कैसे आ जाएगा, V1 अपॉन V2। V1 है 6600 डिवाइड बाय 7 और V2 है 15,840 डिवाइड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6600 डिवाइड बाय 15840, तो 660 डिवाइड बाय 1580, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 330 डिवाइड बाय 792, 3 से भी कैंसिल हो सकता है, 110 डिवाइडेड बाय 3 2 6 18 4, फिर वापस 2 से कैंसिल हो सकता है, 55 डिवाइडेड बाय 11 से ही कैंसिल कर लेता है, 10 डिवाइड बाय 11 2 22, 11 4 44, 5/12, ये रेशियो आ गया 5/12। सो V1 अपॉन V2 का जो रेशियो आया वो क्या आया, 5/12।